इस्लामाबाद के मौसम का एतबार है और ना ही सियासत का। सुबह तेज धूप को मूसलाधार बारिश में बदलते देर नहीं लगती और तेज बारिश के रुकने में सेकंड नहीं लगता, बल्कि नैनो सेकंड भी नहीं लगता। अब तो यूं भी होने लगा है कि बारिश में सूरज धूप लिए आसमान पर आ चमकता है। आज भी ऐसा ही हुआ। बस ये थोड़ा सा नॉलेज भी कम इस्लाम से रिलेटेड। अगर उनको इस्लाम का मतलब पता चले जाए कि इस्लाम का मतलब क्या है, चोरी की सज़ा क्या है, दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जब वो थोड़ा सा आखिरत के बारे में सोच लें तो फिर शायद इनको थोड़ा सा ख्याल आए और वो अपने इन कामों से रुक जाए। आपको लगता है कि पाकिस्तानियों में इस्लाम की नॉलेज नहीं है? नहीं है, अमल तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोग अमल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपने जितनी मर्जी इस्लामिक बातें बता दें, हदीसें सुना दें, कुछ भी उन्होंने सिर्फ यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना है। नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे और हमारे मस्जिद अक्सा को तबाह करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे और बस बैठे यहीं पे बैठ के शोर करेंगे। और वहाँ से बिना, मुझे तो ये डर लग रहा है वहाँ से बिना कोई चीज़ चुरा लेंगे हमारे पाकिस्तानी मुसलमान। जो हालात है ना वो हो सकता है जी, लोग जैसे है ना हो सकता है, क्योंकि हमारे अरब मुल्कों में भी कितने ज़्यादा लेकिन आयाशियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं, क्या क्या काम हो चुके हैं, तो मस्जिद अक्सा को क्या संभालेंगे या क्या उनकी हिफाजत करेंगे। ये सरासर अपने जराइम और अपने ऐबों पर पर्दापोशी के मुताबिक। और सच ये, हकीकत ये कि इस मुल्क को एनआरओ ने तरक्की नहीं करने दी और अब भी मौजूदा हुकूमत के इरादे नेक नहीं है। नहीं वो लोग नहीं है। अभी देखें, लोग तो इस्लाम के खिलाफ होंगे जब हम इस्लामी ही उठ के हम अपने खुद के खिलाफ हो बैठे। मुसलमान ही उठ के अपनी मस्जिदों में चोरियां करेंगे तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी यही करेंगे कि वो इस्लाम पे पाबंदी लगाएंगे, इस्लाम पे नाम उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए कुछ नहीं होगा। हम देखें तो हमारे जैसे 35 करोड़ मुसलमान वहाँ रहते हैं, वो फिर अच्छी हालत में रह रहे हैं वहाँ। हमारे हुक्मरान तो कहते हैं वहाँ पर इतना तशद्दुद है, ये है वो है, हर चीज होगी, लेकिन आपको नहीं लगता अगर ऐसा होता तो यहाँ से माइग्रेट हिंदू कर गए, लेकिन वहाँ से मुसलमान ही किए क्यों? वहाँ अच्छे हालात है, यहाँ का आगे क्या वो करेंगे? हमारे तरफ भूखे मरेंगे, खाने को भी कुछ नहीं। अब तो बच्चे आ रहे मिनट बाद पानी की गैलन पर लौका भर के लाए। कुछ भी नहीं किया। वो 75 साल पहले जो थे वो अच्छे थे। ये जिनको बिठाया जो हमारे से पीछे थे, इंडिया बांग्लादेश, हमसे जो पीछे थे वो हमसे कितने आगे चले गए। करेंसी हमारी कहाँ चले गई है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई हाजिर आप लोगों के सामने पाकिस्तानियों का एक और गजब कारनामा लेके। भाई साहब मस्जिद में पहुंचकर सलवार खोल के और उसमें टूटियां डाल दी है। भाई साहब पाकिस्तानी इन चीजों के लिए ही जाना जाता है। देखिए भाई, अल्लाह का घर है, कुछ भी उठाओ, क्या समस्या क्या दिक्कत है भाई। टूटियां मिली, टूटियां ही लेकर चल दिए। और यही काम भाई ये सऊदीया में दाखिल, इसलिए ही वहां पर 90% जो पड़े हैं मुजरिम वो पाकिस्तानी ही है। ऐसे ऐसे काम करते भाई, मस्जिद को भी नहीं बरस रहे हैं। कलमा के नाम पे जो बना है, आप लोग वीडियो देखिए उसके बाद बात करते हैं। देखें, ये तो एक पॉलिटिकल इशू है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि बीइंग पाकिस्तानी हमें प्राउड होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें करने वाली, अच्छी बुरी हरकतें करने वाले लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो हम कुछ लोगों की बेस पे ओवरऑल आपने कभी सुना सऊदीया के अंदर, हरम के अंदर या पड़ेगी चेंजेस लानी पड़ेगी? मस्जिदों में चोरियां कर करके कैसे लाएंगे? एक मस्जिद को तो छोड़ देते। मस्जिद नहीं, यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है। आप मस्जिद की बात कर रही है, कुछ भी सेफ नहीं है। बच्चे बाहर अकेले नहीं जा सकते, कुछ भी यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी सेफ नहीं है। हमारे घर से भी ले गए टूटियां। आपके घर से भी? डिफेंस में रहते हैं उधर। डिफेंस से भी चोरी हो गई? हाँ जी, लोग उधर ही फिरते रहते हैं। ऐसे ऐसे नहीं ना करना चाहिए। हर किसी को ईमानदारी से ना अपने अपने ऑफिस में काम करें, तो कोई बेईमानी ना करे। महंगाई हो चुकी है ना मेरे ख्याल से, हुकूमत में जितनी महंगाई हो चुकी है उसकी वजह से तो ये हालात हैं। अच्छा, महंगाई की वजह से हो रही है? सारी बात है, जब किसी को कुछ मिलेगा नहीं, जॉब पे भी नहीं इतना रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो बेचारे क्या करेंगे। फिर उनको जो हल नजर आया ना, उन्होंने तो वही काम करना है। फिर अल्लाह के घर से भी अगर कोई चीज लगती है अपने काम के उठा लो, वो उठा नहीं सकते। पर मैंने कभी सुना कि किसी और मजहब ने अपने मजहब को इतना बदनाम किया हो या इस तरह दिखाया हो। अपने मुसलमान ही मुसलमान के चोर हैं जो अपने मजहब को जला के। दुनिया का नंबर 1 मजहब इस्लाम है हमारा, लेकिन इस्लाम को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। कोई और मेरे ख्याल से नहीं कर। बिल्कुल इस्लामी कानून आना चाहिए और उनके ऊपर इनको चाहिए कि जुर्माने करें, बजाय इसके जो रास्ते में रोक लेते हैं इन्होंने, रोक के इन्होंने जुर्माना कर देना, चलान कर देना। इससे अच्छा इनको इस्लामिक कानून बनाए, उनके ऊपर इनसे कोई जुर्माना करें। पाकिस्तान में बहुत करप्शन होती है, नो डाउट बहुत करप्शन होती है, लेकिन हम लोगों ने अपने मुल्क का नाम रखा है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन हुकूमत का अपना हाल आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हो चुका है। मिफ्ता मान चुके हैं कि कोई इन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि शहबाज हुकूमत की साख क्या है। करप्शन के इल्जामात इन पर हैं, इसलिए कोई इन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। और मिफ्ता ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क बहुत पीछे रह गया। आप लोगों के होते हुए मुल्क तरक्की करे, ये कोई सोच भी कैसे सकता है? अब यहाँ पर मस्जिदें भी सेफ नहीं रही। ये क्या दौर हम फेस कर रहे हैं? हाँ, ये तो है। जिस तरह से ये तो ना बेसिक से, मतलब बच्चों से, घरों से शुरू होता है। जिस तरह आपने वहाँ पे ये स्कूलिंग होनी चाहिए कि करप्शन नहीं करना। जिस तरह से बच्चे घरों में भी थोड़ी बहुत वो हो जाती है ना, तो माँ छुपा लेती है, मतलब बाप से वगैरह। वो ये नहीं है कि वो पैसे ही चुराई वही करप्शन है, ये नहीं है सिर्फ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
मतलब बच्चों को स्कूल से, घर से शुरू होता है ये, स्कूल से, फिर स्कूल, और फिर आगे जाके जब माशरे में एंटर होती है तो वो तो सब कुछ बन चुके होते हैं। वो तो जब बड़े हो जाते हैं तो इस तरह से तो कुछ नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, उम्मत मुस्लिमा के सुपर पावर है हम, तो वहीं पर मस्जिदों के अंदर ये सब ये तो दावा है ना, इस तरह कुछ भी नहीं है। दावे से कुछ नहीं होता, शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, चेंजेस लानी पड़ेगी। चेंजेस लानी पड़ेगी। मस्जिदों में चोरियां कर करके कैसे लाएंगे? एक मस्जिद को तो छोड़ देते। मस्जिद नहीं, यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है। आप मस्जिद की बात कर रही है, कुछ भी सेफ नहीं है। बच्चे बाहर अकेले नहीं जा सकते, कुछ भी यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी सेफ नहीं है। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, ये तो सब तो मतलब इल्ज़ाम हुकूमत को देते हैं, गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ अपने अंदर भी चेंजेस लानी ज़रूरी है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये नारा लगाया गया कि इसराइल इस्लाम का दुश्मन है, इंडिया इस्लाम का दुश्मन है, नॉन मुस्लिम्स इस्लाम के दुश्मन है। मुसलमान खुद क्या कर रहे हैं? वो खुद एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। नहीं, मुसलमान खुद क्या कर रहे हैं? खुद तो मस्जिदें लूट रहे हैं। खुद तो मस्जिद, इस्लाम का दुश्मन कौन हुआ? तो ये खुद, मैं तो यही कह रही हूँ ना, इस्लाम और ये इसराइल, ये तो चलो, ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे पठान और आप पंजाबी, ये सब देख ले, पठानों के साथ क्या हो रहा है। आप पाड़ा चिनार के वो उसे किसी ने हाईलाइट किया है, आप वो देख ले। हाँ, तो यही है, या नाइंसाफ़ी होती है। बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? बलूचिस्तान के अंदर भी यही हाल है, खासतौर पठानों के साथ बहुत बुरा होता है ना ये, तो ये है। मैं वही पूछी थी कि हम खुद इस्लाम के दुश्मन है और हम इल्ज़ाम दे देते हैं बाहर की कुव्वतों को। यही है ना, तो ये तो नहीं देना चाहिए। पहले अंदर अपनी जो सब कुछ ठीक करे, फिर बाहर की बात करें। How we Pakistanis are destroying the image of Muslims and Islam too? Yes. How? So they are destroying like this, जो ये अपने एक दूसरे की खुद वो नहीं करते ना, कदर ही नहीं करते। Do we respect Islam? Yes. We all, मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। आप प्लीज फिर से रिपीट कर मैं कह रही हूँ हम सब अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? आई डोंट नो कि करते होंगे। अगर करते होते तो मस्जिद से चोरी होती। हाँ, तो नहीं करते ना। हाँ। क्या देखना बाकी रह गया? मस्जिद से जूतियाँ चोरी होती हैं, अब मस्जिद का सामान चोरी हो गया है। अब इस पे मैं क्या कह सकती हूँ लेकिन मैं तो यही बात कर सकती हूँ ना कि यहाँ पे हुकूमत को कुछ करना चाहिए। यहाँ पे बाद में बाहर वाले को और अमेरिका और ये नॉन मुस्लिम को इल्ज़ाम देने से पहले अपने अंदर सब कुछ ये ठीक करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये भाई क्या पता भाई क्या मजबूरी रही हो, ये भी तो बात हो सकती है ना। देखिए, आज पाकिस्तान का जो कटोरा था, जब बेचने पर तुले पाकिस्तानी, मुल्क बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, जो कटोरा था भाई वो भी बेच दिया। अब हाथ फैलाते हैं, यानी कि स्थिति यह आ चुकी है। देखिए, किसी को ये बुरी भी लगती होगी बात, बट जो पाकिस्तान की इमेज पूरे वर्ल्ड में आज पोर्ट्रेट हो रही है, आज पाकिस्तान जिस चीज से जाना जाता, आज पाकिस्तान की जो, यानी कि पाकिस्तान जो अननोन बंदा भी है, जिसको कोई पॉलिटिकल जो बातों से कुछ लेना, आप लोग उसके सामने जब भी माइक लगा दोगे, आप उससे पूछोगे भाई पाकिस्तान, तो तुरंत उसके माइंड में भिखारी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी इमेज ही ऐसी पूरे वर्ल्ड में है दिखा दी है। उसमें सऊदी अरेबिया देख ले, यूरोप में देख ले, अमेरिका में देख ले, यानी कि कहीं भी पाकिस्तानी जाते हैं। और भारत के अंदर तो भाई आतंकवादियों के नाम से है जो मशहूर हो चुके हैं पूरा पाकिस्तान। पूरे विश्व में आज पाकिस्तानियों को देखते ही नौकरियों से निकाल दिया जाता है। पूरे विश्व के अंदर आज पाकिस्तानियों को उस नजर से नहीं देखा जाना, बल्कि पाकिस्तानी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आज भारत का सहारा लेते हैं, भारतीय खुद को बोलते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों की सेम लैंग्वेज है, तो इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं पता लगता। भाई हर व्यक्ति कौन तो पासपोर्ट देखता है, कौन हर वक्त वहां पर लेकर घूम के ऐसे दिखाता है भाई मैं इंडियन हूं या फिर पाकिस्तानी हूं। तो आज पाकिस्तानी भारत का नाम ले लेकर है दूसरे मुल्कों में है, जो अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हैं, जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं, उनको भी आज है जो पूरा बदनाम पाकिस्तानी करवा रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर है। जय जवाहर, जय श्री राम।